हेलो बच्चों, देखो हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे बच्चों, और वहाँ पे हमने क्या चीज़ सीखी थी कि डायरेक्ट इन्वर्स कैसे आया था। दूसरा, किसी भी एक टी रेशियो को कन्वर्ट करना था बच्चों दूसरी टी रेशियो के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब के जो क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, उसमें क्या आएगा, हमें कुछ सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में, जिससे बाहर वाला इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला इसने, हमें प्रूव करना है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू बच्चों π/4। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो बच्चों, प्रूव करना तो हम क्या करते हैं, एक साइड को लेके चलेंगे। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ बच्चों, बोलो पहले 2 पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ बच्चों हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बोलो क्या होता था हमारा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन कब, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा, यानी एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 1 होना चाहिए मोड के अंदर। देखो क्या बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है बच्चों, और इन दोनों पे भी अप्लाई करो तो बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बोलो क्या आएगा, tan इनवर्स, ध्यान से करना बच्चों, x की जगह 1/5 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, यही आएगा। फिर ऐसे आगे बोलना, प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हो, अगला स्टेप बोलना, इम्प्लाइज tan इनवर्स 5 और 7 का एलसीएम बच्चों देखो कितना आएगा 35। सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा 7 प्लस 5। ऐसे ही नीचे वाले का बोलना, एलसीएम कितना आएगा बच्चों 35, कुछ भी नहीं डिवाइड में 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 35 माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे। ऐसे ही राइट साइड का एलसीएम लेना बच्चों, tan इनवर्स 3 और 8 का कितना आएगा बच्चों एलसीएम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 24 को 8 से डिवाइड किया 3 × 1 3 डिवाइडेड बाई, नीचे देखना नीचे वाले का भी एलसीएम 24, तो यहाँ पे बचेगा 24 माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट बच्चों दोनों में, कोई दिक्कत। इम्प्लाइज बोलना क्या बचा, tan इनवर्स 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 34, तो हमारा क्या बचा tan इनवर्स 12 डिवाइड बाई 34 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 11, तो tan इनवर्स 11 डिवाइड बाई 24 माइनस 1 23। कैंसिल होता हो तो कर लो, 2 पे 6 2 पे 17। अब दोबारा बोलो बच्चों, दोनों में tan इनवर्स दोबारा फिर आ गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों बोलना क्या आएगा अपना, tan इनवर्स x की जगह है 6/17 प्लस y की जगह है 11/23 डिवाइडेड बाई 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हो बच्चों, अब इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास बचेगा बच्चों tan इनवर्स 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगली लाइन में tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होके बच्चों वैल्यू क्या बचेगी π/4, तो हमें π/4 के इक्वल प्रूव करना है। कोई दिक्कत हो, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। देखो सॉल्यूशन 9 क्वेश्चन का, हमें प्रूव करना tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। ये प्रूव करना बच्चों। देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर मैं लेता हूं राइट हैंड साइड। देखो क्या बोला है,
क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू राइट हैंड साइड में देखना बच्चों 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस, क्या मैं x को ऐसा लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने लिखा था 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखे थे बच्चों हमने, एक साइन इनवर्स में, एक कोस इनवर्स में और एक tan इनवर्स में। साइन इनवर्स में हमारा था 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसी एंगल का स्क्वायर। कोस इनवर्स में हमारा था बच्चों 1 माइनस इसी एंगल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस उसी एंगल का स्क्वायर। और tan इनवर्स में हमने लिखा था साइन वाले में प्लस की जगह माइनस, तो क्या बचेगा 2x अपॉन में 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल होता था, ये इसके इक्वल होता था। अब यहाँ पे चेक करो, कोस इनवर्स 1 माइनस एंगल का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। देखो यहाँ पे यही है, कोस इनवर्स 1 माइनस एंगल का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आएगा 2 tan इनवर्स जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू। स्क्वायर किसका हमारे पास यहाँ पे x का। अब यही काम यहाँ पे बोलो क्या बनेगा, इम्प्लाइज बोलना बच्चों 1/2 और इसको हम क्या लिखेंगे इनटू में 2 tan इनवर्स स्क्वायर किसका यहाँ पे रूट एक्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स। बोलो बच्चों 2 से 2 क्या हो चुका कैंसिल, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स रूट एक्स। और यही हमारी कौन सी साइड थी लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत हो बच्चों, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों 10th क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखो बच्चों 1 प्लस साइन का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास, अगर यहाँ पे साइन की जगह कोस हो जाता बच्चों तो फॉर्मूला ब्रेकआउट कर लेते। तो पहला काम वही करते हैं, हमें फॉर्मूला बनाने के लिए बोलो क्या करेंगे, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ऐसे ही अगले को बोलो क्या लिखेंगे, साइन को क्या लिख देंगे हम 1 माइनस कोस और एंगल क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसे ही नीचे लिखो बच्चों रूट 1 प्लस कोस π/2 माइनस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बच्चों, क्यों लिखा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था। तो बोलो कोट इनवर्स इंटू 1 प्लस कोस, बोलो क्या होता बच्चों 1 प्लस कोस कुछ भी एंगल हो यहाँ पे, जैसे मैंने एंगल लिख दिया 2 थीटा, तो क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ एंगल लिखना बच्चों, इस एंगल का हाफ एंगल लिखना है। अब ऐसे ही यहाँ पे बोलो 1 प्लस कोस क्या लिखेंगे हम, बोलो 2 कोस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ एंगल, तो बोलो क्या होगा π/2 का तो π/4 और x का क्या हो जाएगा बच्चों x/2 और इसके ऊपर रूट है तो बच्चों बोलो क्या होगा 2 के तो ऊपर रूट लग जाएगा और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत हो। ऐसे ही अगर बच्चों 1 प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या होगा 2 कोस की जगह हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, बात वही है एंगल का हाफ एंगल। अब अगले में बोलना क्या है 1 माइनस कोस का कोई भी एंगल है तो बच्चों बोलो क्या आएगा, ऊपर तो प्लस है 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल है इसका हाफ एंगल हो जाएगा, π/2 का हाफ एंगल बच्चों π/4 और x का हाफ एंगल करेंगे तो x/2। अब ऊपर रूट है तो बच्चों बोलो क्या आएगा 2 पे तो रूट लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही डिवाइड में बोलना बच्चों क्या आएगा 1 प्लस कोस, सेम है ऊपर वाला लिख दे नीचे रूट 2 कोस और एंगल कितना है π/4 माइनस x/2, फिर माइनस ऊपर वाला सेम है नीचे तो बोलो क्या आएगा रूट 2 साइन π/4 माइनस x/2। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। अब उससे आगे देखो क्वेश्चन करते हैं। अब मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूं,
बाहर टेंजेंट इनवर्स हो बच्चों, बाहर क्या हो बच्चों, टेंजेंट इनवर्स, अंदर दे दे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला बच्चों किसका होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब याद कैसे रखेंगे, देखो टेन इनवर्स बाहर आ गया, जो दोनों एंगल है उसके बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे 1 अपोजिट साइन और दोनों का प्रोडक्ट, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब वो काम मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों, बोलो बाहर किसका इनवर्स है, कोट इनवर्स। हमें क्या चाहिए, बाहर टेंजेंट इनवर्स में फॉर्मूला बनाना है। देखो पहला काम हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स का रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों मैंने टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स का रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों, क्या बन चुका, टेंजेंट इनवर्स। तो एंगल का रेसिप्रोकल होना चाहिए, लिखा था हमने कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x, यानी इस एंगल का भी रेसिप्रोकल आएगा। अब यहाँ पे लिखो इस एंगल का रेसिप्रोकल, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू बच्चों कहाँ पे जा चुकी, ऊपर जा चुकी। तो बोलो ऊपर क्या बचेगा मेरा, √2 cos π/4 माइनस x/2 माइनस √2 sin π/4 माइनस x/2 और डिवाइडेड बाई, नीचे देखना क्या है अपना, √2 cos π/4 माइनस x/2 और प्लस √2 sin π/4 माइनस x/2। कोई भी दिक्कत है तो बोलो बच्चों। अब उससे अगला काम देखो बच्चों, यहाँ पे 1 बनाना है तो देखो क्या आएगा, इसी को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को नीचे से कॉमन ले लेता हूँ और इसी को ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 बनाना है। तो बोलना क्या मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स, ऊपर से मैंने कॉमन लिया √2 cos π/4 माइनस x/2। तो बच्चों देखो क्या बचेगा, इसी में से इसी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1, माइनस है तो माइनस, √2 से √2 क्या हो चुका, कैंसिल, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट, और एंगल सेम है दोनों का, π/4 माइनस x/2। ऐसे ही नीचे लिखवाना, नीचे वाले में से भी यही कॉमन लो बच्चों, √2 cos π/4 माइनस x/2। देखो क्या बचेगा, इसी में से इसी को कॉमन ले लिया 1, प्लस आगे बचा टेंजेंट π/4 माइनस x/2। इससे ये क्या हो चुका बच्चों, कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा हमारे पास, बाहर तो टेंजेंट इनवर्स, इनटू में अंदर है 1 माइनस टेंजेंट π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट π/4 माइनस x/2। अब देखो बच्चों जो फॉर्मूला लिखा था वही मिला, नीचे 1 अपोजिट साइन दोनों का प्रोडक्ट नीचे है, तो बोलो क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स फर्स्ट का अलग माइनस टेंजेंट इनवर्स सेकंड का अलग। बोलो 1 वैल्यू टेंजेंट इनवर्स की किस पे होती है फिर, π/4 पे, और सेकंड सॉरी इसके बाहर टेंजेंट भी है। इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो बोलो माइनस का π/4 माइनस और माइनस प्लस x/2। इससे ये क्या हो चुका, कैंसिल। जो बचा बच्चों वो अपना आंसर। कोई दिक्कत हो, ऐसे ही अगला क्वेश्चन करना बच्चों, x की जगह cos थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस cos का फॉर्मूला भी होता है, 1 माइनस cos का भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 खुद ट्राई करोगे, पुट करना है x की जगह cos थीटा। x की जगह अगर मैं cos थीटा पुट करूंगा तो बच्चों मेरे को बताओ थीटा किसके इक्वल मिलेगा, cos इनवर्स x। cos इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो x की जगह cos थीटा पुट करोगे, फिर 1 प्लस cos 1 माइनस cos अप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 बनाना है, कॉमन लेके चलोगे, और लास्ट में जब भी तुम्हारे पास थीटा बचेगा, थीटा की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, cos इनवर्स x। तो अपने आप जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, हमें प्रूव करना है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3।
देखो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखना क्या है, 9 पाई डिवाइड बाई 8 माइनस 9/4 इंटू में साइन इनवर्स 1/3। क्या दे रखा है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3। देखो बच्चों दोनों में से कॉमन कौन है, 9/4 कॉमन है, 9 कॉमन, नीचे से 4 कॉमन, तो ऊपर बचा पाई डिवाइड बाई नीचे 2 माइनस आगे कितना है साइन इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत हो, इंप्लाइज बोलो बच्चों 9/4 इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या था अपना π/2। कब, जब ये x हमारा -1 to 1 के बीच में होगा, तो वही तो है हमारा -1 to 1 के बीच में तो है। अब बोलो π/2 माइनस साइन इनवर्स, अगर मैं साइन इनवर्स को इस तरफ ले जाऊं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो बोलो क्या लिखेंगे इसको, 9/4 इंटू में कोस इनवर्स, और x की जगह बच्चों कितना मेरा 1/3। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब तुम मेरे को यूँ बताओ, क्या मेरे को आंसर कोस इनवर्स में चाहिए, नहीं, कोस की जगह किस में चाहिए बच्चों, साइन इनवर्स में चाहिए। तो अब नो बताओ कोस इनवर्स में नहीं चाहिए, तो कोस इनवर्स के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। बोलो ऊपर बेस 1 नीचे हाइपोटेन्यूज 3, तो ये कितना बचेगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 8, और 8 को हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे आओ 9/4 इंटू में साइन इनवर्स में ऊपर परपेंडिकुलर हमारा है बच्चों √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों 3। लेकिन यहाँ पे रीजन जरूर लिखोगे, बोलो कौन सा, कोस इनवर्स एक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया बच्चों, साइन इनवर्स में, तो किसके इक्वल होता है अंदर, √1 माइनस x², क्योंकि हमारा ये x होगा ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा √1 माइनस x², तो दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे वही आ जाए। कोई दिक्कत हो बच्चों। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले जो इससे आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें बच्चों हमें प्रूव नहीं करना, हमें वहाँ पे सोल्व करना है। और जब सोल्व करना है तो वहाँ पे हम चेक करेंगे कि वहाँ पे हमें कैसे सोल्व करते हैं, कितनी साइड लेके चलते हैं, कब लेनी है, और कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हैं।